अस्सलामुअलैकुम RNN न्यूज के साथ मैं हुरबाबक। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। सानिहा मरी की तहकीकाती कमेटी जल्द अज जल्द हकायक सामने लाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सानिहा मरी की तहकीकाती कमेटी जल्द अज जल्द हकायक सामने लाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने सानिहा मरी और मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने फॉरेन फंडिंग केस पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर खजाना ने IMF के साथ होने वाले मुआहदे से तर्जुमानों को आगाह किया। शौकत तरीन ने कहा कि महंगाई में मुसलसल कमी आ रही है। वज़ीर आज़म ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सानिहा मरी के सारे मामले को जदीद तरीके से हैंडल किया जाए। तमाम चीजों को रेगुलेट करने की जरूरत है। इमरान खान ने इस्तफसार किया कि क्या बरवक्त इक़दामात से सानिहा मरी को रोका जा सकता था। उन्होंने मरी में रिहाइश की कमी दूर करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा, फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन को तमाम रसीदें फराहम कर चुके हैं। स्क्रूटनी कमेटी ने हमें क्लियर कर दिया, बाकी सियासी पार्टियां भी रसीदें दें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरी सूरत हाल के दौरान इंतजामिया और पुलिस ने बेहतरीन काम किया। शाम 5 बजे ही मरी जाने वाले रास्ते बंद कर दिए थे। हालात पुलिस के कंट्रोल से बाहर थे, रेंजर्स तलब करना पड़ी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मरी रेस्क्यू ऑपरेशन में सिविल इदारों और फौज की काविशों की तारीफ की। भावलपुर चीफ ऑफिसर जिला कौंसल मियां अजहर जावेद की कार्रवाई। हेड राज का टेलवाला में गैर कानूनी और बगैर नक्शे के टाउन और दुकानें सील कर दी। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ नसीर अहमद सेठार की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर चीफ ऑफिसर जिला कौंसल मियां अजहर जावेद ने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर उमर ओवैस, DOR मैडम इरम शहजादी और तहसील अहमदपुर शर्किया की इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद इस्माइल के हमरा हेड राजका और टेलवाला में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुतादिद गैर कानूनी बगैर नक्शे के टाउन और मार्केटें सील कर दी हैं। चीफ ऑफिसर जिला कौंसल मियां अजहर की अपनी दीगर ऑफिसरों के हमरा सील किए गए टाउन और मार्केटों में पैरागॉन चीमा टाउन, हेड राज का कमर्शियल सेंटर, अल-फजल मार्केट, विलेज वैली, बिलाल टाउन और दीगर शामिल हैं। चीफ ऑफिसर जिला कौंसल मियां अजहर जावेद ने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद इस्माइल, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर उमर ओवैस और DOR मैडम इरम शहजादी के हमरा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शहरियों को चाहिए कानून का एहतराम करें। गैर कानूनी बगैर नक्शा के टाउन, मार्केटें या दुकानें बनाने की किसी सूरत इजाजत नहीं दे सकते। शहरियों को चाहिए कि मुश्किलात से बचने के लिए अपने टाउन, मार्केटें और दुकानें तहसील कौंसल और जिला कौंसल से रेगुलाइज कराएं। मरी सयाहों का दाखिला मुकम्मल बंद होने पर वीरान। मरी सयाहों का दाखिला मुकम्मल बंद होने पर वीरान हो गया। सानिहा मरी के बाद मलका कोहिसार में वीरानी के डेरे हैं। वादी में सयाहों का दाखिला मुकम्मल बंद है। फ्लैट्स और होटल्स खाली हो गए। अहम शाहराहों से बर्फ हटाने के बाद राब्ता सड़कों को क्लियर करने का काम जारी है। बेशतर इलाकों में बिजली और पानी की फराहमी ताहाल मुअत्तल है। बर्फानी तूफान के बाद से इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर है। मरी के लिए जाने वाली हैवी ट्रैफिक 4 रोज से ब्लॉक कर रखी है। दरे असना जिली इंतजामिया ने फंसे हुए सयाहों में खुश्क रोशन के 9,500 थैले और 650 से जायद कंबल तकसीम किए। जिली इंतजामिया ने फंसे हुए सयाहों की गाड़ियों को पेट्रोल फराहम किया। शटल सर्विस के जरिए 2100 से ज्यादा सयाहों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। शाहरुख जतोई की मुंतकली, DIG का मौक़िफ़ आ गया। DIG जेल खाना जात नासिर खान ने कहा है कि शाहरुख जतोई को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। RNN न्यूज़ के मुताबिक शाहजेब कत्ल केस के मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई की सेंट्रल जेल से अस्पताल मुंतकली से मुतालिक DIG जेल खाना जात नासिर खान का वजाहती मौक़िफ़ सामने आया है। DIG जेल का कहना है कि शाहरुख जतोई को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद ही निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। नासिर खान के मुताबिक शाहरुख जतोई को जेल के डॉक्टर्स और निजी डॉक्टर्स की तजवीज़ के बाद महकमा दाखिला की बाकायदा इजाज़त से ही जेल निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम शाहरुख जतोई को क्या बीमारी लाहिक है जिसके इलाज के लिए उसे निजी अस्पताल मुंतकिल करना जरूरी समझा गया। इस हवाले से DIG जेल कुछ भी बताने से कासिर हैं। इस हवाले से उनका कहना है कि शाहरुख को क्या बीमारी लाहिक है ये मेरे इल्म में नहीं, बीमारी का जेल सुप्रिटेंडेंट से मालूम करें।
पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी अफगानिस्तान में मारा गया। पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मारा गया। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी कलअदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान था, जिसका असल नाम खालिद बल्ती था। ज़राए ने बताया कि दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी मीरान शाह में दहशतगर्दी का मरकज चला रहा था। ताहम ऑपरेशन ज़रबे अज़ब की कामयाबी के बाद मोहम्मद खरासानी अफगानिस्तान भाग गया। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद खरासानी शाहिदुल्लाह शाहिद के बाद कलअदम टीटीपी का तर्जुमान बना। ज़राए का कहना है कि दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी पाकिस्तान के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी कलअदम टीटीपी के मुख्तलिफ धड़ों को मुत्तहिद करने में मसरूफ था। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद खरासानी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की प्लानिंग कर रहा था। मोहम्मद खरासानी सरबराह कलअदम टीटीपी मुफ्ती नूर वली महसूद से मिलकर प्लानिंग कर रहा था। दहशतगर्द मोहम्मद खरासानी ने हाल ही में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कार्रवाइयों का इशारा दिया था। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिये से निपटने के लिए अमन और मफाहमत की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी अरब के वज़ीर दिफा के मुशीर मेजर जनरल तलाल अब्दुल्ला अल-तैबी ने GHQ में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, अफगान सूरत हाल समेत दो तरफा दिफाई ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में इस्तेहकाम की मुश्तरका कोशिशों में तेजी की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी अलमिये से निपटने के लिए अमन और मफाहमत की ज़रूरत है। मुशीर सऊदी वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल अब्दुल्ला अल-तैबी ने अफगान अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ धुंध में ईस्टर्न बाईपास की बंदिश की वजह से इजाफी नफरी तैनात। CTO लाहौर की हिदायत पर 4 इंस्पेक्टर्स और 35 वार्डनर्स तैनात। चादरा चौक, रावी पुल, पुराना रावी पुल, सब्जी मंडी, सगिया चौक, बंद रोड पर इजाफी वार्डनर्स तैनात कर दिए गए। CTO लाहौर मुंतजिर मेहंदी धुंध में मोटरवे ईस्टर्न बाईपास की बंदिश की वजह से गैर मामूली इजाफा हो जाता है। हैवी ट्रैफिक को चादरा चौक से सगिया रिंग रोड भिजवाया जाए। शहरी रहनुमाई और मदद के लिए फौरी हेल्पलाइन 15 पर कॉल करें। शहरी ट्रैफिक सूरत हाल जानने के लिए रास्ता ऐप और रास्ता रेडियो सुनते रहें। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ सियालकोट मोटरवे पर हादसा, एक शख्स जा बहक। सियालकोट मोटरवे के काला खताई इंटरचेंज पर अफसोसनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक की एम्बुलेंस को टक्कर। हादसे में एक शख्स जा बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब FC अंडरपास के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा हुआ, जिसमें गाड़ी की टक्कर से 45 साला शख्स जा बहक हो गया। लाहौर समीउल्लाह ब्यूरो चीफ, एहतियात करें ये ना हो कि लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। 2 डोज लगवाने वाले बूस्टर डोज लाजमी लगवाएं। 31 मार्च तक पूरे लाहौर में सेहत कार्ड दे देंगे और ख्वाजा सराहों को भी सेहत कार्ड फराहम करेंगे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि एहतियात करें ये ना हो कि हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े। 2 डोज लगवाने वाले बूस्टर डोज लाजमी लगवाएं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वबा में इजाफा हो रहा है, अवाम से एहतियात की अपील है। सेहत कार्ड से थैलेसीमिया और दीगर अमराज का इलाज मुफ्त होगा। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने कहा है कि अवाम को रिलीफ देना हमारा मकसद है। अवाम को सेहत की सहूलत देना वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब का फर्ज था। हुकूमत अपने वादे पूरे कर रही है। सूबाई वज़ीर ने मजीद कहा कि 31 मार्च तक पूरे लाहौर में सेहत कार्ड दे देंगे और ख्वाजा सराहों को भी सेहत कार्ड फराहम करेंगे। शरीफ फैमिली महलात की बजाय मरी पर वसाइल लगाती तो ये दिन ना देखना पड़ता। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि शरीफ फैमिली ने अपनी जाती महलात के गिर्द पैसा खर्च किया, वहाँ तरक्की की। अगर मरी पर वसाइल खर्च होते और शरीफ फैमिली महलात ना बनाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तानेहा मरी पर कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर पर रद्द अमल देते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ के सिवा किसी और सियासी जमात ने मरी सानिया पर रिलीफ में हिस्सा नहीं डाला। शाहिद खाकान अब्बासी समेत नून लीग और दीगर जमातों के अरकान असम्बली गायब रहे, जबकि वफाकी और सूबाई हुकूमत, पाक फौज, जिला इंतजामिया और दीगर इदारे रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ रहे।
हेड लाइन्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।